एक और सज्जन है, वो भी पतंजलि के प्रोडक्ट तो नहीं खाते हैं, लेकिन बड़ा उनका फिटनेस पे आप मैं जानना चाहूंगा, आप उस पर क्या कहेंगे, दिखाइए जरा, और आप इनको क्या टिप्स देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको कॉपी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूं फिटनेस का क्रेज इतना होना चाहिए कि हमारा कोई भी युवक कम से कम 80 साल तक तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो जोरदार तालियां हो कि स्वामी रामदेव जी ने जो अवेयरनेस पैदा की है फिटनेस को लेकर, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। जोरदार तालियां इसके लिए। संतोष जी। स्वामी जी, बहुत सारी जोड़ियां फिल्मों में, संगीत के क्षेत्र में बनी, इस समय राजनीति में भी एक जोड़ी सामने आ रही है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जोड़ी कैसे बनी, और आप कैसे मिले, और कैसे आप लोगों का गठबंधन इतना मजबूत हुआ कि 2 शरीर 1 प्राण हो गए। भारती जी हमसे बहुत पुराने प्रेम करने वाले एक दिव्य आत्मा है। ये सच है कि हम लोग 1985 से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद गुरुकुल में मिले तो ऐसी प्रीति हो गई, और उन्होंने हमको अपना बड़ा भाई माना, और एक बड़े भाई के नाते एक वो हमको पिता तुल्य, गुरु तुल्य भी मानते हैं, तो उनके ऊपर हमने 100% विश्वास किया। और मैं चाहता हूँ कि संसार में ये जो रिश्तों में जो विश्वास टूट रहा है वह फिर से कायम होना चाहिए, क्योंकि डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो और जो है हमने ट्रस्ट के माध्यम से काम किया, कुछ कंपनियों के माध्यम से भी काम करना था, तो सारी शेयर होल्डिंग उनके पास दी, फिर उन्होंने सारी शेयर होल्डिंग अपनी एक हमारे योगक्षेम ट्रस्ट को डोनेट कर दी। तो ऐसी निष्कामता, निष्प्रियता और एक निस्वार्थ प्रीति, उसके एक जीवंत उदाहरण पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, उनका अभिनंदन है। और ये योग और अध्यात्म से ही ये प्रेम बढ़ता है। नहीं तो आप देखो ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज में टाटा से लेकर के और अंबानी से लेकर के कई परिवारों में हमने झगड़े देखे। जयशंकर जी। जी जयशंकर जी, प्रणाम। स्वामी जी, कभी आप काला धन के बारे में बड़ी चर्चाएं करते थे। ये बात तो सही है। अब आपकी क्या राय है काला धन के बारे में, देश में और विदेश में? सब वापस आ गया, अभी कुछ है? आदरणीय विनोद शर्मा जी से भी उस संदर्भ में कई बार मैंने बात की। ये भी बड़े अर्थशास्त्री है और राजनीति के बड़े धुरंधर हैं, पुरोधा है। तो ये सच है कि मैं अभी काले धन की बात नगण्य सी करता हूँ, काले मन की बात ज़्यादा करता हूँ कि व्यक्ति का मन काला ना रहे, क्योंकि मैंने मोदी जी पर विश्वास किया और देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आए, देश के भीतर बाहर न्यूनतम काला धन जनरेट हो। अभाव तो किसी चीज़ का हो नहीं सकता संसार में, तो उस दिशा में उन्होंने काफ़ी पुरुषार्थ भी किए। तो मैंने अभी अपने आप को लगभग 99% राजनीति से विलग कर लिया है, अपने आप को योग नीति में समाहित किया। लेकिन स्वामी जी, योग नीति और उसके साथ उद्योग नीति दोनों भी साथ चल रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है, आपने बहुत कामयाबी हासिल की पिछले 30 साल में। मैं चाहता हूं उद्यमिता आए देश में। बिल्कुल, लेकिन लोग सवाल पूछते हैं, आपने कहा इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि काला धन वापस आएगा, पेट्रोल 30 रुपए मिलेगा, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लोग सवाल नहीं करते कि क्या हुआ उन सब? बहुत करते हैं। अभी भी मैं कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करता हूं तो उसमें ये कमेंट्स जरूर आते हैं जो हमारे श्रद्धेय ने पूछा। स्वामी जी, कभी आपको लगता है कि हमने वो काम गलत किया था? नहीं, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सही मुद्दे उठाए। अब सब कामों का उत्तरदायित्व तो मुझ पर नहीं है। मैं एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं, मैं पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं, और जितनी विविधताएं मेरे जीवन में हैं उसी के कारण से प्रश्न भी बहुत उठते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कई जगह बोलते हैं, आप कई जगह अपनी बात रखते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपके सजेशंस जो हैं वो माने नहीं गए आपकी? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं। देखो, मुझे भगवान ने एक विवेकशील मस्तिष्क दिया है। अब लोग मुझसे मेरे ओपिनियन पूछते तो मैं बोल देता हूं,
कई बार वो जो मेरे ओपिनियंस हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन करके आ जाते हैं, विवाद बखेड़ा खड़ा हो जाता है। मैं थोड़ा धीरे से बोलूं तो बोलो बाबा बेबाक नहीं बोलता, मैं थोड़ा ज्यादा बोलूं तो आप ही शुरू में चला रहे थे बाबा की जुबान फिसल जाती है। नहीं, लेकिन आप जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी है आपकी। अब आपने एक दिन अभी कहीं हाल फिलहाल आपने कहा था कि अगर सरकार साथ दे तो आप पेट्रोल पंप खोल देंगे और 35 से 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। अब कोई फॉर्मूला है ऐसा? ये अभी नहीं कहा था, ये 10 साल पहले की बात है, मैं कहा था लेकिन हो सकता है टैक्सेशन को कम कर दिया जाए, तो ये तो सच है। नहीं, आपने ये कहा था कि ये आएंगे तो 35 रुपया मिलेगा, आप उनको अरे भाई अब देखो, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, कोई नया बखेड़ा हो जाएगा। महापुरुषों संकट में मत डालो, संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ। जी प्रभु जी, आप राजनीति में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जब आपने कहा था काला धन वापस आएगा, मैंने आपकी काफ़ी सीधी बात चलाना शुरू करूं। आपको लगता नहीं कि धन आपके पास ज़्यादा, इसलिए काला धन की बात कम कर दिया आपने, धन बचाने के लिए? किसका धन बचाने के लिए? अपना देश के लिए इकट्ठा किया आपने। देश के लिए मैंने काला धन इकट्ठा किया ना, धन मैंने काला धन नहीं किया। मैंने कहा आपका धन आ गया तो काला धन की बात कम कर दिया आपने। जब आपने काला धन की बात उठाई थी तब इतना धन नहीं था आपका। प्रभु जी का पत्रकार जिंदा है, इसके लिए तो इनको अभिनंदन है। लेकिन मैं ना किसी से डरता, ना किसी को डराता, ना मैं धन की परवाह करता, मैं अपने काम की परवाह करता हूं। पूरे देश क्या दुनिया में कोई आदमी बता दे 50 साल से स्वामी रामदेव अपने स्वधर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से पीछे नहीं हटा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बाकी सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता।